आप सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार शाहे बंदगी। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे जीव और शिव और पीव, ये तीन क्या चीज़ हैं। जीव, शिव, पीव अक्सर कर कबीरपंथी जो भी हमारे भक्तजन हैं वो जीव, शिव, पीव में अटक जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर जीव का काम क्या है, शिव का काम क्या है, पीव का काम क्या है, ये तीनों आखिर हैं क्या चीज़। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हम जानेंगे ये तीनों अवस्थाओं का क्या कारण है और कैसे ये अवस्थाएं मिलती हैं और ये अवस्थाएं हैं क्या। तो सबसे पहले जानेंगे जीव अवस्था क्या है। मनुष्य हो या देव हो या अन्य देवी देवता हो, सबकी तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला जीव, दूसरा शिव, तीसरा पीव। तो अब जीव अवस्था क्या है। अभी हम आप जीव अवस्था में हैं, इसे जीव अवस्था कहते हैं। अब जीव अवस्था क्या है और अच्छे समझते हैं। जो साधारण मानव है, जो अभी नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अध्यात्म या भक्ति की चरम सीमा तक नहीं पहुँचे हैं, वो अभी जीव अवस्था कहलाता है। तो हम आप अभी जीव अवस्था में हैं। जब हमको गुरु मिलता है बढ़िया, जो आगे का ज्ञान देता है, तो हमारी एक अवस्था आती है शिव यानी ब्रह्म। तो हमारी जो सूरत यानी हमारा जो ध्यान है, जब मन के दायरे में पहुंच जाता है, शरीर से कनेक्शन टूट जाता है, तो खाली निराकार मन में जब वो प्रवेश करती है सूरत यानी ध्यान, तो वो होती है शिव अवस्था यानी ब्रह्म अवस्था। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पहले ऋषि मुनि हैं जो भी ब्रह्म अवस्था को पा लेते हैं, तो वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मासि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वो निराकार मन की अवस्था में जब आपका ध्यान पूरा 100% हो जाता है, तो आपको दिखता है कि सब हम ही से उत्पन्न है, सब हमारे अंदर ही है। वो होती है ब्रह्म अवस्था, उसे शिव अवस्था कहते हैं। तो अब जानेंगे कि पीव अवस्था क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ज़्यादातर साधक ब्रह्म अवस्था को पाकर ही बोलते हैं कि अब हम परमात्मा हो गए, अब यही है जो भी है। वो इसी को परमात्मा मान के यहीं रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। और दूसरा कारण ये भी है कि उनको ऐसा योग्य गुरु नहीं मिल पाता जो आगे का ज्ञान दे। तो जब आप योग्य गुरु यानी पूर्ण गुरु की शरण में आप जाते हैं, तो वो लिखाता है कि जीव, शिव, पीव से भी ऊपर जीव, शिव से भी ऊपर एक अवस्था है पीव। तो जब पीव अवस्था का ज्ञान हमको दिया जाता है, तो उसका निरंतर अभ्यास से, पीव यानी परमात्मा, ये पार ब्रह्म, यही जीवन का मूल स्रोत है। हर प्राणी मात्र में रम में रमा हुआ है। हर प्राणी मात्र में पीव अवस्था होती है। तो पीव अवस्था जब भेदी गुरु हमको बताएगा कि आपको कैसे पीव अवस्था प्राप्त करनी है, तभी हम पीव अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अब पीव अवस्था कैसे प्राप्त होती, क्या है। पीव यानी पार ब्रह्म, परमात्मा, जो सबको ऊर्जा दे रहा है। हमारा आपका शरीर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये जितना भी कुछ ड्रामा चल रहा है, ये सब किसकी शक्ति से चल रहा है। वही है पीव यानी पार ब्रह्म, परमात्मा, जिसको हम परम आत्मा भी कहते हैं। तो वो होता है पार ब्रह्म। तो जब साधक अपनी आत्मा का बोध कर लेता है, तो वो पीव अवस्था में चला जाता है। तो फिर उसका जन्म मरण कभी नहीं होगा। वो सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु से परे हो जाता है, यानी वो मुक्त हो जाता है। तो जीव, शिव, पीव यानी कि जीव अवस्था बहुत नीचे लेवल की अवस्था है, जो हम आप हैं। जीव के रूप में इधर उधर भटक रहे हैं, लक 84 कहीं कहाँ तो कहीं कहाँ जीव अवस्था में भटक रहे हैं। तो जीव अवस्था से अगर ऊपर उठते हैं तो पीव अवस्था, शिव अवस्था, शिव यानी जब जीव अवस्था से ऊपर उठते हैं तो शिव अवस्था में आते हैं, यानी शिव यानी ब्रह्म,
यानी मन, निराकार मन की अवस्था का नाम होता है शिव। साधक जब साधना कर करके जब पहुंचता है तो शिव अवस्था में जाता है। और जो दूसरी साधना होती है वो होती है पीयू साधना। पीयू यानी पार ब्रह्म, जीव यानी हम आप सब अभी नीचे लेवल, और शिव यानी ऊपर थोड़ा मन, निराकार मन की अवस्था यानी ब्रह्म, पीयू यानी पार ब्रह्म। ये 3 अवस्थाएं होती हैं जीव की। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करना या हमारे नंबर पर फ़ोन कर लेना। धन्यवाद।